आशीष करे और हर एक परिवार में शांति, चंगाई, छुटकारा। वही खत्म हो जाएगा शुरू वो पहले खाना खा सब लोग आपने अपने मोबाइल खाना बंद खा के रखिए। पहले खाना खा ठीक खाना है, खा के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल सब लोग बंद रखिएगा। खाना खा किसके घर में आवाज आ रहा है, किसके घर से आवाज आ रहा है, जरा देखिए। किसके घर से आवाज आ रहा है, जरा देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मेरा सबको आशीष सिस्टर करे। आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। सब लोग अपने अपने वीडियो को भी खोलिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा। हाँ, एक स्त्री का कर्तव्य है प्रतिदिन अपने पति के लिए प्रार्थना करना है। एक स्त्री का कर्तव्य है हमेशा प्रतिदिन उसको ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं और मेरा पति हमेशा शांति से रहें। मेरे बीच में और मेरे पति आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। सॉरी, आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। अच्छा सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे। देखिएगा, एक स्त्री का कर्तव्य है कि प्रतिदिन अपने पति के लिए और पति पत्नी की वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग प्रतिदिन अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो शैतान कभी ना कभी किसी ना किसी दिन पति पत्नी के बीच में समस्या पैदा करेगा। तो इसलिए एक पत्नी का कर्तव्य है कि प्रतिदिन जैसे भी दिन में कम से कम एक बार अपने पति के लिए अर्थात अपने वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी बीच में प्रेम, शांति, आदर, ममता के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर हम पति पत्नी बीच में, ठीक है, पति पत्नी बीच में प्रेम, शांति, आदर, ममता के लिए अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, इस बात को अगर हम भूल जाएंगे तो शैतान क्या करेगा, धीरे से प्रवेश करेगा। कितना अच्छा पति होने से भी ऐसा समय आएगा वो बिगड़ जाएगा और वो गलत रास्ते में जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रतिदिन इस बात को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हर एक स्त्री को ये प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु मैं और मेरे पति के बीच में कोई शैतान प्रवेश नहीं करना है। मैं और मेरे पति के मन में, आत्मा में कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी मनुष्यों की माया जाल प्रवेश नहीं करना है। प्रभु मुझे और मेरे पति को हमेशा एक ही मन, एक ही आत्मा दीजिए। हमेशा हम मरते दम तक एक रहेंगे, हमेशा प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। हमारे खुशियां, हमारे शांति, हमारा प्रेम, हमारा आदर, ममता के बीच में कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करना है, कोई अंधविश्वास की आत्मा प्रवेश नहीं करना है, कोई शैतान, कोई जादू टोना की बंधन प्रवेश नहीं करना है। इसलिए प्रभु मेरे वैवाहिक जीवन को, मेरे शादीशुदा जिंदगी को, मेरे पारिवारिक जिंदगी को हमेशा प्रभु आप सुरक्षा दीजिए। हमेशा हमारे जीवन में खुशियां भर दीजिए, पति पत्नी बीच में खुशियां भर दीजिए। ऐसे प्रार्थना करने से प्रभु जरूर, ठीक है, उन पति पत्नी जीवन में हमेशा प्रेम, शांति, आदर, ममता, खुशियां देगा। ठीक है, बहुत सारे बहन लोग इस बात को भूल जाते हैं और बस इसीलिए शैतान जब कार्य करता है तो रोते रहते कि मेरा पति गलत मार्ग में जा रहा है, मेरे पति पराय स्त्री के पीछे पीछे घूम रहा है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, इस बात को हमेशा प्रार्थना करना जरूरी है। कल मेरे को एक बहन फोन किया था। वो बहन को एक बच्चा है, ठीक है, और कितना लगभग 7 साल का बच्चा है, और अभी वो बहन फिर से गर्भवती हुई है। उसको गर्भ में 2 महीने हो रहा है। पति छोड़ के दूसरे औरत के साथ रहता है। 2 महीने हुआ, पति उसको छोड़ के चला गया है। और वो बहन किसका फोटो रखा है व्हाट्सएप में मालूम है? व्हाट्सएप डीपी में राम का फोटो रखा है। राम, राम का फोटो। मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना करने के बाद उसका व्हाट्सएप जब चेक किया तो उसमें राम का फोटो है। मैंने बहन को बोला, बहन ये किसका फोटो रखा है आपने व्हाट्सएप में? उसने बोला नहीं, राम भगवान का। मैंने बोला इसीलिए आपका पति आपको छोड़ के चला गया? जो राम भगवान, वो भगवान नहीं है, वो इंसान, एक राजा का बेटा है, वो काल्पनिक है वो। अरे जो आदमी गर्भवती महिलाओं को, जिस गर्भवती महिला के पेट के अंदर 2 जुड़ा बच्चा है, उसको जंगल में छोड़ देता है, तो उसको तुम पूजा करोगे तो तुम्हारा पति का स्वभाव भी ऐसा ही होगा। इसलिए तुम्हारा पति भी तुमको 2 महीने से छोड़ के चला गया। ठीक है, मैंने सीधा सीधा वो बहन को बताया कि जिस भगवान को तुम भगवान बोल रहे हैं, जिस आदमी है कि गर्भवती बेसहारा औरत को, जिसके पेट में जुड़ा बच्चा है, उसको जंगल में छोड़ के चला आया है। देखिए कितना महापाखंडी, मूर्ख, बदमाश, दुष्ट है। गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ के आया है और उसको ये भगवान करके फोटो रखी है अपने, इसीलिए उसका पति भी छोड़ के चला गया।
जो जैसे भगवान को जो पूजा करेगा ना, उसके परिवार में ऐसा परिस्थिति होगा, याद रखिएगा। बहुत सारे बहन लोग कृष्णा भगवान का फोटो रखते हैं, इसीलिए उसका पति दारू गांजा पीता है, व्यभिचार करता है, दूसरे पराय औरत के पीछे घूमता है, और ये रोती रहती है कि मेरा पति पराय औरत के पीछे घूम रहा है। क्यों नहीं घूमेगा भाई? तुम किसरा कृष्णा भगवान का फोटो रखते हो, कृष्णा भगवान को पूजा करते हो, तो तुम्हारा पति भी ऐसे ही व्यभिचार बनेगा ना। और बहुत सारे बहन लोग राधा का फोटो रखते हैं। राधा मतलब देखिएगा, बहन लोग को, हमारे भारत देश के बहन लोग को भी, मेरा बेटा हाँ का नाम कृष्णा था, वो छोड़ के गया, उसका फोटो रखा है मैंने डीपी में। हाँ ठीक है। देखिए बहुत सारे बहन लोग को भी थोड़ा, हमारे भारत देश में बहुत सारे बहन लोग को थोड़ा बुद्धि कम है, समझने की शक्ति कम है, हमेशा अंधविश्वास में रहते हैं। बहुत सारे बहन लोग राधा का फोटो रखते हैं, राधा करके। भैया राधा कौन मालूम है? जो दूसरों की पति को, हाँ हाँ, उसका पत्नी से छुड़ा के अपने पास रखिए, वो है राधा है। हाँ? आपका पति को आपसे छीन करके अगर कोई औरत अपने साथ रखेगी, तो वो पत्नी का पूजा करोगे आप? पत्नी का फोटो रख के धन्यवाद करके ताली बजाओगे क्या? ताली बजाओगे इसे पत्नी का फोटो रख करके? बहुत सारे बहन लोग राधा का फोटो रखते नहीं हैं। भैया, राधा कौन है? जरा पहले जानो नहीं ना, नहीं नहीं समझो राधा कौन है, पहले अच्छे से जानो समझो कि राधा का चरित्र क्या है, राधा कौन है। और राधा वही औरत है जो दूसरी की, हाँ, एक दूसरी महिला की पति को, हाँ, छुड़ा के अपने पास रखी है। ठीक है। बहुत सारे बहन लोग अपने भैया बच्चों को, हिंदू भगवान की अगर हिस्ट्री देख लेंगे ना, तो अपने आप ही छूट जाएगा ये सब। हिस्ट्री वही पढ़ तो, लो, बस कुछ समझाने इतिहास की को नहीं जरूरत नहीं देखते, है। चरित्र को नहीं देखते ना। अरे हाँ, जिस भगवान को, किसी जिसको हिंदू हम के घर में भगवान भैया मानते हैं, रामायण नहीं मिलेगी। वही तो। किसी हिंदू के घर में रामायण नहीं मिलेगी, वो पंडितों के कहे अनुसार चलते हैं। हाँ, किसी भी हिंदू परिवार में ना रामायण मिलेगा ना भगवत मिलेगा। आज तक कोई स्त्री रामायण को नहीं पढ़ी है, भगवत गीता को पूरा पूरी नहीं पढ़ी है। हाँ, भगवत गीता रामायण उसके घर में नहीं है, लेकिन पंडित जो बोलेगा उसी अंधविश्वास के अनुसार चलते हैं। इसलिए परिवार में हमेशा क्लेश, समस्या, रोग संकट लगा रहता है, परिवार अशांति होता है, पति पत्नी अलग होते हैं, पति व्यभिचार करता है, पत्नी भी व्यभिचार करती है। हाँ, दूसरा शादी, तीसरा शादी, चौथा शादी होता रहता है। ठीक है। भैया तो राम बहुत ने तो सारे, दोष लगा के उसको अग्नि परीक्षा भी करवा दिया। हाँ वही तो ठीक है। देखिएगा बहुत सारे बहन लोग भी अपने बच्ची को, बेटी छोटी बच्ची को, अरे बच्ची को कुछ मालूम नहीं है, 6 महीने की बच्ची है या 3 महीने की बच्ची, उसको राधा की तरह, हाँ, ड्रेस करती है। तो बाद में वही बच्ची बड़ी होती है और दूसरे की पति को वो छुड़ा के लेके जाती है, क्योंकि बचपन से उसकी माँ उसको राधा बनाई थी ना, इसलिए राधा की आत्मा उसके ऊपर आता है। और वही, हाँ, छोटी बच्ची जब बड़ी होती है, वो भी दूसरों की, हाँ, पति को छीन के लेके जाती है। बहुत सारे, ठीक है, माँ लोग क्या करते हैं, अपने छोटा बेटा को कृष्णा बनाते हैं। अरे मेरा बेटा तो कृष्णा जैसे दिख रहा है भैया, ठीक है, कृष्णा जैसे दिख रहा है। इसलिए वही बेटा क्या करता है, जब बड़ा होता है, शादी करता है, पत्नी को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ, पराया, हाँ, औरत के पीछे भागता है। ठीक है, क्योंकि माँ ने उसको कृष्णा बनाया था ना, भैया इसलिए 16,000 कृष्णा गल का आत्मा, ठीक है, माँ ने उसको कृष्णा बनाया था, इसलिए कृष्णा की आत्मा उस बेटा के ऊपर आता है। जब बेटा बड़ा होता है, वही बेटा क्या करता है, व्यभिचारी बनता है, चोरी डकैती बनता है, दारू गांजा पीने वाला बनता है। हम अपने बच्चों को जिस तरह से रूप रंग देते हैं ना, हाँ, उसका स्वभाव ही वैसा होता है, याद रखिएगा। अगर हम अपने बेटी को राधा बनाएंगे, तो आपकी बेटी भी एक दिन किसी का पति को खींच के अपना पति बनाएगी, वो, हाँ, दूसरी महिला के पति को अपना पति बनाएगी। अगर हम अपने बेटा को कृष्ण बनाएंगे, तो वो क्या करेगा, बड़ा होकर के वो भी, ठीक है, पत्नी रहते हुए और दूसरा, तीसरा, चौथा और बस, हाँ, अनगिनत पराय औरत के पीछे भागेगा और उसके साथ व्यभिचार करेगा। ठीक है। हमारा पति को अगर हम शंकर बनाएंगे, हाँ, शंकर भगवान के रूप देंगे, तो आपका, हाँ, बेटा भी एक दिन क्या होगा, दारू गांजा पिएगा और माँ बाप को लात जूता, चप्पल जूता मारेगा। ठीक है। हम जिस रूप, जिस वेशभूषा या जिस प्रकार की, हाँ, हम अपने बच्चों को कपड़ा पहनाते, वो उसी का स्वभाव धारण करता है। ठीक है। इसलिए अंधविश्वास से दूर रहना है। ठीक है। इसलिए हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य है कि प्रभु मेरे पति को हमेशा दुष्ट महिलाओं से छुड़ाइए, शैतान के बंधन से छुड़ाइए। कोई भी दुष्ट महिला, कोई भी, हाँ, राधा मेरे पति के जीवन में नहीं आना है, ऐसे बोलना है। कोई भी राधा मेरे पति के जीवन में नहीं आना है, क्योंकि राधा आएगी तो शादीशुदा जिंदगी आधा हो जाएगा।
ठीक है। राधा का मतलब ना पति को आधा आधा कर देता है, ठीक है। पत्नी रहते हुए और दूसरे पत्नी के साथ वो आधा हो जाएगा उसका शरीर। इसलिए याद रखिएगा, परिवार की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करना जरूरी है। एक पत्नी का कर्तव्य है कि हमेशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अंधविश्वास के मार्ग में नहीं चलना है, ठीक है। अंधविश्वास के मार्ग में चलने से वही अंधविश्वास ही क्या होता है, जीवन में प्रवेश करता है। बहुत सारे हमारे भारत देश की बहन लोग क्या करते हैं, जवानी के समय में लड़की लोग कृष्णा का जन्मदिन पालन करते हैं और उसके नाम में व्रत रखते हैं, इसलिए कृष्णा जैसा पति ही मिलता है। चोरी करने वाला आदमी, व्यभिचार करने वाला पति ही उसको मिलता है, ठीक है। शंकर भगवान को पूजा करते, इसीलिए दारू गांजा पीने वाला पिएकड़ पति मिलता है, ठीक है। राम भगवान को पूजा करते, इसीलिए पत्नी को मार के भगाने वाला पति मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, हम जिस तरह के रीति रिवाज को पालन करेंगे, जिस तरह का अंधविश्वास को पालन करेंगे, जिस तरह का सोच विचार को हम बढ़ावा देंगे, वैसा ही हमारे जीवन में होता है, ठीक है। हमारे भारत देश में देखिए, भारतीय नारी अगर अपना पति अगर दूसरे औरत के साथ, अगर कोई अनजान औरत के साथ अगर बात करना भी पता हो गया ना, बस घर में महाभारत हो जाता है। लेकिन ऐसे भगवानों को पूजा करते हैं, ठीक है, ऐसे रीति रिवाज को पूजा करते हैं, इसलिए ऐसा श्राप, उस तरह का स्वभाव चरित्र परिवार में पति या पत्नी के जीवन में आता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, अंधविश्वास के रीति रिवाज को अगर हम बढ़ावा देंगे, मतलब हम भी अंधविश्वास को हम समर्थन कर रहे हैं ना। अभी देखिएगा, राधा कृष्ण का फोटो अगर महिला रखेगी तो उसका पति भी तो कृष्णा की तरह बनेगा ना। राधा कृष्ण का फोटो अगर महिला रखेगी, उसकी बेटी भी राधा बनेगी एक दिन, वो भी किसी की पुरुष को छीन के लेके आएगी और बस, ठीक है। ऐसा ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आइए वर्तमान प्रार्थना करेंगे बीमारियों से चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए, ठीक है। रोग संकट बीमारियों से, बहुत सारे परिवार में रोग संकट समस्या बीमारी है, बहुत सारे परिवार में शैतान कार्य कर रहा है, बहुत सारे परिवार में जादू टोना का बंधन है, कई प्रकार की समस्या है। इसलिए आइए वर्तमान हम लोग समूह प्रार्थना करेंगे, जादू टोना के बंधन से जो बीमारी रोग संकट आता है उससे मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के बंधन से मुक्ति के लिए, परिवार में जो दुष्ट आत्मा कार्य करता है, अंधविश्वास की आत्मा कार्य कर रहा है और अंधविश्वास के चलते परिवार में रोग संकट समस्या है। बहुत सारे पुरुष लोग पत्नी को मना कर दे, क्यों प्रार्थना कर रही है करके। पवित्रता से एक बहन प्रार्थना करती है, जो भी प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह के चरण में ना पवित्रता से प्रार्थना करता है। ये दुनिया में जितने भी बहन या भाई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करता है, वो पवित्रता से प्रार्थना करता है, ठीक है, पवित्र मार्ग में चलता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में नहीं चलता, वो अपवित्र मार्ग में चलता है, मतलब दारू गांजा पीना, पत्नी को मारना, गंदी गंदी गाली देना, ठीक है, गांजा फूकना, भांग फूकना, कावड़ लेकर के दारू गांजा पी करके घूमना, ठीक है। इसीलिए परिवार में क्या आता है, श्राप आता है, दंड आता है, क्लेश आता है, गरीबीपन, भूखमरी, श्राप और क्लेश, परिवार में बॉस कर्जा हो जाना, पति पत्नी बीच में शांति ना रहना, बीमारी, कई प्रकार की अशांति, लड़ाई झगड़ा, परिवार नरक बन जाता है। आइए वर्तमान हर प्रकार के रोग संकट समस्याओं से, बीमारियों से, जादू टोना के बंधन से, शैतान के मायाजाल से अपने परिवार को उद्धार करने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए आइए वर्तमान हम लोग प्रार्थना करेंगे। फास्टिंग में कोई भी बहन प्रार्थना कीजिए, सेकेंडली में कोई भी बहन प्रार्थना कीजिए। जय मसीह। सेकेंडली में प्रार्थना कीजिए, मुकुटमणि सिस्टर प्रार्थना कीजिए। फास्टिंग में कौन करेगा, जल्दी फास्टिंग में कोई भी बहन जल्दी प्रार्थना कीजिए, ठीक है। प्रार्थना शुरू कीजिए सिस्टर, सेकेंडली में फास्टिंग में कोई भी बहन प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। सिंगारों का यहोवा मेरे शांति का राजकुमार, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। सुंदर का सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। दोपहर में हमने अपनी मजबूरी में आने का मौका अधिकार दिया राजा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता, शुरू से लेकर अंत तक पिता हम आपके चरणों में आपकी उपस्थिति को सभी भाई बहन महसूस करने पाए प्रभु जी। आप दया कीजिए मेरे सामर्थ्य खुदा, हमारी एक एक गिड़गिड़ाहट को पुकार को आप सुनिए प्रभु जी। जितनी भाई बहन परमेश्वर दुख बीमारी से पीड़ित है पिता, जादू टोने की बंधनों में घिरे हैं प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को किताब की चरणों में मैं सौंपती हूँ मेरे खुदावन। मैं अपने आप से ही मायका ससुराल सभी को परमेश्वर आपकी दासा पितान की बच्चों को मेरे सामर्थ्य खुदा तेरी पवित्र चरणों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। स्वर्ग तेरे सिंहासन पे सभी तेरी पांव की चौकी है मेरे राजा है परमेश्वर। कितने भाई बहन जो बीमार विपरीत है प्रभु जी, उन सबों के बिछोनों का लट कर आप चंगा कीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जैसे आपने वचन में कहा है मेरे प्रभु के दुख से दबे हुए लोग भूख से दबे हुए लोग मेरे पास और मैं तुझे विश्राम दूंगा। यस खुदा, हम अपने चरणों में आए हैं प्रभु जी, आप विश्राम दीजिए। एक एक हर एक दुख दर्द को प्रभु जी आप छूकर आशीषित कीजिए पवित्र आत्मा। दया कीजिए खुदा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाए, खटखटाओगे तो तुम्हारे द्वार खोला जाए। प्रभु जी मान कर सभी को चंगाई छुटकारा दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम तो जितने भाई बहन प्रभु जी पाप अपराध में फंसे हैं, हम सब पापी मनुष्य है मेरे खुदा, जिसमें जो भी पाप अपराध हुआ है प्रभु अपनी पवित्र लहू से धो कर शुद्ध और क्लीन कीजिए पवित्र आत्मा। हम सबों को चंगाई छुटकारा दीजिए पिता। जो भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी उन सबों को भी आप आशीषित कीजिए परमेश्वर, उसे चंगाई छुटकारा। जो कैंसर की बीमार से छूट रहे हैं प्रभु जी उन्हीं की आप आशीष कीजिए पिता। जैसे आपने 38 वर्ष रोगियों को चंगा किया मेरे खुदावा, मरे हुए लाजर को भी आपने जिंदा किया परमेश्वर। लंगड़ों को चलाया, अंधे को दिखाया, गूंगे को बुलाया मेरे खुदावा। दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए को आप उन्हें भी चंगाई छुटकारा दिया। इसी तरह परमेश्वर हम सभी बहन जो भी समस्या में है प्रभु जी जादू उन सबों को भी आशीष कीजिए खुदावन पूरा। हर एक बहन की जो बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, गांठ है, रसोलियां, ब्लॉकेज है, थायराइड है, हार्मोन की कमी, पीसीओडी की कमी, ओवुलेशन की प्रॉब्लम, पीरियड की प्रॉब्लम, जो भी बीमारियां प्रभु जी हम आपके नाम से कैंसल करते हैं पिता। भाई लोग के शरीर में जो भी कमियां हैं पिता उसे भी तेरे नाम से मैं कैंसल करती हूँ पवित्र आत्मा। आप दया कीजिए, हर एक की बीमारियां को परमेश्वर आप दूर कीजिए मेरे खुदा। जो भी परमेश्वर जादू टोने में बंद है प्रभु जी उसे भी आप आशीषित कीजिए पिता। जिस शैतान के बंधनों से आप निकाल दीजिए पिता। सभी भाई बहन परमेश्वर हम सबों को अपने नाम ले लेकर बुलाया है पिता। संसार के रीति रिवाजों से आपने अलग किया परमेश्वर। आज के लोग सभी इधर उधर घूम रहे हैं प्रभु जी, अपनी मूर्ति पूजाओं में लगे। हम सभी भाई बहन अपना समस्या को तेरे चरणों में रखते हैं खुदा। हम सबों पर आशीष कीजिए, हर एक की जादू टोने की बंधन से छुटकारा। चल हट जा रे दुष्ट शैतान, पापी, पाखंडी, इडियट, रास्कल, नॉनसेंस निकल। हम सब की बहन की भाई के जीवन से निकल जा। तेरा हम सब पर कोई अधिकार नहीं है। हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। चाहे इसी वक्त तू निकल जा, हर एक की जिंदगी से, हर एक की घरों से तू निकल जा। लड़ाई झगड़ा देने वाले दुष्ट आत्माओं को इसको नास्तिक नाम से मैं जला देती। परमेश्वर की परलय की आग गिरे तुझ पर, परमेश्वर की परलय की आग गिरे तुझ पर। कल पानी देवी देवताओं की आत्मा, दुष्ट आत्मा, चोर आत्मा, पखंडी आत्मा यीशु नासिक की नाम से मैं दूर कर। चल हट जा, इसी वक्त निकल जा। जितनी बहन की गर्भ तूने बांध के रखा यीशु नासिक की नाम से मैं खंडन करती। इसी वक्त मैं यीशु के नाम से जलाकर उसे राख करती। क्रोध के नीचे हमेशा हमेशा के हर एक शैतान को मैं जला देती। हर एक बंधनों को मैं यीशु नासिक के नाम से तोड़ देती हूँ। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
जो 20 वर्ष पिता शैतानों में जगड़े हुए थे प्रभु जी, आपने उससे कहा चल हट निकल जा, इसी वक्त वो सुअर की झुंड में जाकर गिरा परमेश्वर। इसी तरह प्रभु जी हम सभी भाई बहनों को भी शैतानी बंधनों में है पिता, दुष्ट आत्माओं में है प्रभु जी, उसे आप निकाल कर चंगाई छुटकारा दीजिए मेरे सामर्थ्य खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी क्या आपने हम सबों को चंगाई छुटकारा दिया परमेश्वर, हमें बंधनों से छुड़ाया प्रभु, हमें बीमारियों से आपने क्लीन किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा मैं आपको देती हूँ। इस नफ्स के नाम से प्रार्थना किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना किया, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।